कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था भाई, कुछ आइडिया है? लॉग का ग्राफ पढ़ लिया था हम लोगों ने, हैं? अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, पहले कुछ प्रॉपर्टीज कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कुछ भी, और अगर हमें इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है, अगर इसको हमें लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है तो लॉग ऑफ राइट साइड सेम बेस पर उसका एक्सपोनेंट आता है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यही। दूसरी, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 और लॉग ए बेस ए आता है 1। ये सबको पता होगा, कहां से आया बताया भी गया। तीसरी या चौथी, जो भी बोल सकते हो, लॉग m इंटू एन, ये आपको पढ़ाई गई होगी। ये आता है लॉग m प्लस लॉग ऑफ n, और लॉग m अपान n ये आता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। सब प्रॉपर्टी पता होगी। 30 अगली, log of m raised to the n आता है n टाइम्स log of m base a। अच्छा भाई, ये तो हमारी फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ये क्यों आया, ऐसा ही क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अच्छा भाई, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, जब तक जानेंगे नहीं कि कहां से आया तब तक नहीं पता चलेगा। तो पहली ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी एक्सप्लेन की गई है। यहां से देखते हैं log m इंटू एन, log m प्लस log n ही क्यों आया, log m इंटू log n क्यों नहीं आ गया, या यहां पर log m अपान n क्यों नहीं आ गया। चलिए तो सीखते हैं भाई। अच्छा, इसके लिए प्रॉपर्टी नंबर यहां से देखें, जो भी है एक्सप्लेनेशन, कि हमने एक काम किया कि log ऑफ m बेस a को हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, एंड log ऑफ n बेस a को हमने y मान लिया। जो राइट में दोनों था उनको मैंने ओके सीखे। तो ये अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहा होगा, बेस रेज टू द पावर राइट साइड इनटू इक्वल टू m। सिमिलरली ये अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है तो ये किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहा होगा, समझ गए होंगे। ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब हमें m इंटू एन के फॉर्म में चाहिए तो ऑब्वियस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक को x बोल दिया, एक को y बोल दिया, दोनों के एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट कर दिए, फिर इनका मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, सेम बेस है तो हाँ, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए रेस टू द पावर x प्लस वाई, उधर m इंटू एन।
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म फर्दर है, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? लॉग ऑफ राइट साइड सेम बेस पर उसका एक्सपोनेंट आएगा, मीनिंग एक्स प्लस वाई। अब एक्स हमने किसको माना था? लॉग एम को, और वाई किसको बोला था? लॉग एन को। प्रूव हो चुका है, समझने वाले समझ भी गए होंगे। तो जो लोग कभी कभी थोड़ी बेवकूफी टाइप की मैथ्स लगा देते हैं वो बचें। लॉग एम प्लस एन को भी कई लोग लॉग एम प्लस लॉग एन लिखते हैं, सुधर जाएं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। लॉग एम इंटू एन होगा तभी मैं लॉग एम प्लस लॉग एन, इवन अगर 3 वैल्यू का मल्टीपल चलेगा, लॉग एम इंटू एन इंटू आर इंटू पी इंटू एस, 5 वैल्यू है, तब भी यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लॉग ऑफ एम सबके लॉग का सम। समझी गए होगे? अच्छा, तो ये पहली जो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है वो समझ में आ गई। चौथी इससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि इस बार हमें m अपान n चाहिए। जब m अपान n चाहिए तो ऑब्वियस इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो m अपान n आएगा। तो जैसे डिवाइड करेंगे, चलो क्योंकि वो भी यश भी पढ़ेगा इस लेक्चर को, तो डिवाइड कर दिया। सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, इक्वल टू m अपान n। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म log of right side on the same base equal to exponent x minus y। x किसको बोला था? x बोला था log m को, y किसको बोला था? log n को। तो याद रखें, जब अपान होगा तभी log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर होगा। ये बिल्कुल ना करें कि यहां माइनस होगा तो वहां भी माइनस हो जाएगा, समझ जाना भाई, गलती बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, तीसरी यानी कि पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो तीसरी का ही एक्सटेंशन है। कैसे? सीख लो। थर्ड प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है। कैसे भाई? कि अगर हमारे पास कोई लिखता है एक्स क्यूब, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं? उस वैल्यू का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, समझते ही? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, प्रॉपर्टी नंबर दिस। ओके, तो जो ये log m रेज़ टू द पावर n लिखा है, तो इसका मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि m का इन लोगों ने n टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया है बेस a पर। और अभी एक प्रॉपर्टी बोली कि चाहे जितनी वैल्यू का प्रोडक्ट चले लॉग में, तो उनके अलग अलग के लॉग का सम हो जाता है log m प्लस log m प्लस log m। अप टू कहां तक चलेगा ये प्रोग्राम? n टाइम्स तक ऐड करना पड़ेगा log m log m log m। अच्छा, तो ये तो समझी गए होगे, फिर भी एक्सप्लेन किए देता हूं। ध्रुवांकुर बहुत पागल हो तुम भी यार। अच्छा, अगर हम 4 बार x को ऐड करते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4 टाइम्स x आता है। अगर 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 टाइम्स x आ जाएगा, 6 टाइम्स करेंगे तो 6 टाइम्स x आ जाएगा, ये तो पता ही। तो एक सेम वैल्यू को log m log m log m को मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो ऑब्वियस n टाइम्स वो सेम वैल्यू आ जाएगा। तो अगर x की पावर है तो n आगे आ जाएगा, n टाइम्स log ऑफ m। तो शायद इस सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी कि यही क्यों आई। अच्छा, आगे बढ़े भाई।
अगली प्रॉपर्टी। और दुर्वांकुर तुम बेटा लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा यार, 16 मिनट लेट हो तुम, हद पार की हो। सारे रिकॉर्ड तो तुमको पढ़ने नहीं है, क्या किया जाए। चलिए अब यहां से एक दो प्रॉपर्टी ऐसे ही है जो भी बहुत मायने रखती है। एक तो यही लिखे देता हूं इसके नीचे, और आप सब कॉलम में लिख डालना भाई है। अगर x की पावर होगा तो n टाइम्स आगे आ जाएगा। कभी कभी बेस की पावर समथिंग हो जाता है, तो जब बेस का एक्सपोनेंट होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/n करके, log ऑफ m बेस a। अच्छा जल्दी करो बच्चे। इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन किए देता हूं है। अगर मैं इसको चलो एग्जांपल के तौर पर सिखाता हूं, जैसे देखिए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि log, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 8 बेस 8 की वैल्यू 1 आती है, जानते ही। अच्छा थोड़ी मैथ्स लगाते हैं दूसरे तरीके से। तो इस 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया और यहां 8 लिखा रह दिया बेस में, तो 3 तो आगे जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दिस। तो 3 टाइम्स log ऑफ 2 बेस 8 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी बनाई गई थी, बनाई नहीं, फैक्ट है। जब बेस ही हमारा x की वैल्यू से बड़ा हो जाए तब तो फिर ये यूज करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे देखने में वैल्यू तो पता नहीं, तो देखिए जबकि पता है 3 को ऐसे ही रखा और जो ऊपर 2 लिखा उससे छोटा तो हो नहीं सकता। अब जो डिनोमिनेटर में 8 लिखा है तो उसको भी 2 क्यूब लिख दिया, तो बेस की पावर 3 हो गई। तो जब ये बेस की पावर 3 हो गई तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/3 log 2 बेस 2, और log a बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो 3/3 तो 1 ही आया, यानी प्रॉपर्टी तो सही है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब बेस का एक्सपोनेंट कर देगा तो 1/n टाइम्स आ जाएगा। 1/, अगर x का एक्सपोनेंट होगा तो n टाइम्स आएगा। तो समझ गए होंगे। अच्छा अगली प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन जरूर कहीं ना कहीं लिख लिया करो किनारे, ताकि हमें रटने की जरूरत कम से कम पड़े। अगली प्रॉपर्टी, पढ़े अगली प्रॉपर्टी। चलिए तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां तक तो सब एक ही जैसी प्रॉपर्टी चल रही थी, आपको पता भी होंगी, फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। अब थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हमें जरूरत पड़े कि कभी किसी का बेस चेंज करना हो तो फिर इससे तीन तीन प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी के नाम से लिख लेते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टीज, पहला, चलो मान लो log m बेस n दे दिया। अब n बाकी हर जगह बेस 2 है, तो हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log m बेस, जो दिल करे तुम्हारा बेस, 2 7 1/2 8 9 15 10 e पाई, जो दिल करे, तो log m अपान log n सेम बेस पर, मन चाहा बेस
जो बेस कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लो, 3, 2, 7, 9, 10, E 1/2, जैसा क्वेश्चन में सुटेबल हो। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को जरा चेक कर लेते हैं भाई कि गलत है कि सही है। बिल्कुल सही प्रॉपर्टी, देख लो। जैसे अभी उसी एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, log 8 बेस 8 1 आता है। अब दूसरे तरीके से देखो, मैं चाहता हूं कि इसका बेस e कर दूं, तो log 8 बेस e अपान log 8 बेस e। अब सेम वैल्यू अपान सेम वैल्यू कट के रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1, तब भी 1 आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब कभी भी हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है कि आप बेस चेंज करें, तो फिर ये आपका फेवर करेगी आगे। ठीक है, ओके। अगला, अब इसी प्रॉपर्टी का और एप्लीकेशन, log m बेस n इनटू log n बेस m, ऐसे भी खूब आते हैं। तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट 1 आ जाएगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है। जब log m बेस n को हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस है log n बेस m को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा, रिजल्ट 1 ही आ जाएगा। ये भी समझ गए होंगे। इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है बेस चेंज प्रॉपर्टी का। अच्छा, इसका और एक्सटेंशन देखते हैं भाई, हैं। हट यहां से, चल भैया जो करना है कर दो, ये मेरी बच्ची है। देखें, तो इतनी बात समझ में आ गई। इसी का और एक्सटेंशन देखिए, जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, तो ऑब्वियस है इसमें से एक की वैल्यू दूसरे का 1 अपान हो जाएगी। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी का ये एप्लीकेशन था। हम बेस चेंज कर सकते हैं, किसी भी लॉग कोई किसी भी बेस के फॉर्म में गिवन हो, और हम उसका बेस भी चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी 3 बेस चेंज प्रॉपर्टी में थी। किसी को कोई दिक्कत तो होने नहीं चाहिए भाई, कोई बहुत बड़ी हाई क्लास तो मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूं, ये तो पता ही है। अच्छा, अब इसकी एक आखिरी प्रॉपर्टी, और सबसे आसान भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, मैथ्स में बहुत यूज होती। प्रॉपर्टी क्या है उसको समझे, फिर उसकी इंपॉर्टेंस समझे, हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, लोग जानते तो हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। कैसे, देखिए, प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a रेज टू द पावर n बेस a की वैल्यू n आएगी, सभी लोग जानते हैं। कैसे, n को आगे लिख सकते हैं, तो log ऑफ a बेस a तो 1 ही आता है, तो n आ गया। इस प्रॉपर्टी को एक बढ़िया बॉक्स के अंदर भर रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैसे, वो भी सीखें। ये इतनी इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोली, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि n तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। n क्या है, इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब ये प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करती है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप लॉग के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, मन चाहे बेस में, जो बेस चाहेगा उसमें।
किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इससे बड़ी क्या चीज होगी? देखिए कैसे, बहुत आसान है। जो भी बेस करना हो बेस रख देना और बेस की पावर n कर देना x की जगह पे, गेम हो गया। जैसे जैसे हमारे पास मान लो लिखा है 4 और मैं चाहता हूं इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं और बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, खूब करो, 10 की पावर 4 बेस 10 हो गया। क्या ये 4 नहीं लिखा है? लॉग के फॉर्म में भी कन्वर्ट। दिल क्या, चलो इसको लॉग बेस 3 के फॉर्म में लिखें, कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर 4 बेस 3। और दिल करता है इसको बेस ई के फॉर्म में लिखें, तो लॉग ऑफ ई की पावर 4 बेस ई। है तो 4 ही लिखा है, लेकिन मैंने तुरंत इसको लॉग के फॉर्म में लिख दिया। किसी के फॉर्म में लिखना है, बेस 2 के फॉर्म में लिखना है, 2 की पावर फिर बेस 2। बेस हाफ के फॉर्म में लिखना है, तो लॉग ऑफ हाफ रेस टू द पावर 4 बेस हाफ। जितना मैंने लिखा उतना लिख डालो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये लॉग तुम्हारा हो गया कंप्लीट भाई। जल्दी करें बच्चे। तुम यार दुर्वांकुर पता नहीं भैया क्या चाहते हो यार, भगवान ही मालिक है तुम्हारा। ऐसे आओगे तो बच्चे कोई फायदा थोड़ी है भाई। फिर ऐसे ही लोगों को बोलते हैं कि जब बुद्धि बढ़ रही थी तब ये सो गया था। ये तब मान लो खेत में टमाटर ढूंढने गया थे या कुएं से पानी निकाल रहा था। ऐसे ही लोगों को बोला जाता है। देखते हो ना लोग करते हैं, जब जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा था तो ये पानी भरने गया था या स्कूल बैग में तेल लेने गया था, ऑयल बैग में। कुछ लोग तो मजाक ही नहीं समझ पाएंगे कि इस बात का क्या मतलब है। चलिए ना समझो भाई। सूरज तो समझी गया होगा, सूरज की प्रैक्टिस में था भाई ये। चले आगे की बात करते हैं। पाटने भी लगता है काका आज नहीं आया ना। आज आए हैं चच्चू, आए भैया। कौन गायब है? गायब गायब तो होंगे भी एक दो कम से कम। हटो यार महाराज। चलो बच्चा पढ़ पढ़ डालो एक बार, देखिए कितना अच्छे से पढ़ाया गया तुम लोगों को भाई। नहीं पढ़ोगे तुम्हारी गलती फिर। चलिए अब देखते हैं, मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुमने लेक्चर भी नहीं पढ़े होंगे। जब आदमी कोई गलती करता है तो एक गलती थोड़ी करता है, 100 गलतियां करता चला जाता है। मैं खुद ही हूं, एक गलती थोड़ी करता हूं, फिर मैं 20 गलती लगातार करता हूं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। एक गलती हो गई तो फिर उसके वीडियो लेक्चर डाले जा रहे हैं, उसको पढ़ो ना भाई, प्रॉपर लिखो। ना समझ में आया पूछो सर से, तुम मतलब ही नहीं तुम्हें। पापा को साथ में लेके चले आए, फीस दे गए, बुक्स ले गए, काम हो गया। ऐसे नहीं होता बच्चे। भाई ने रिकमेंड किया, आए, पैसे दिए, बुक्स ली, पढ़ चले गए। ऐसे थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा भाई कि मुझसे पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा। इस बार जाने कितने बच्चे हमारे बेचारे बहुत अच्छा फॉर्म नहीं कर पाए, क्यों? तुम्हारे जैसे ही होंगे ऑब्वियस। जबकि एक जमाना था 32nd रैंक ऑल इंडिया लेवल पर, 34 रैंक एक ही बैच से आई थी, नोएडा वाले सेंटर से हमारे। तब मैं था पाई पाई एजुकेशन में, पाई एजुकेशन, PIE, सर्च कर लेना, 2008 तक था भाई उसमें। बड़ा ब्रांड था, अब तो बंद हो गया। एक ही बैच से आती थी, इतनी बड़ी बड़ी रैंक है। ऐसा थोड़ी कि तुम अच्छे टीचर से पढ़ोगे या तो सिलेक्शन हो जाएगा, खराब टीचर से पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी टीचर अच्छा या खराब नहीं होता है, ये तुम पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने पंक्चुअल हो, कितने टीचर की बात मानते हो। चल भैया देखें,
क्या बोल रहा था भाई मैं? कुछ ना कुछ तो बोल रहा था। हाँ, इन प्रॉपर्टीज का मतलब, जैसे चलिए आखिरी वाली प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है, बहुत रिच है, बोला थे मैंने। जैसे मान लो हमसे कोई क्वेश्चन बोल दे कि सॉल्व लॉग ऑफ, ये आर्या भी है, इसको थोड़ा ही समझ में आया, लॉग पढ़ा ही नहीं होगा इस मक्कार ने, कहां समझ में आएगा डफर को इसको। चलिए क्वेश्चन दिया सॉल्व, पहले छोटा क्वेश्चन देता हूं, लॉग ऑफ 2x माइनस 5 बेस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब लोग परेशान कि यार इसका तो हम ग्राफ भी नहीं बना सकते कि ग्राफ से ही सॉल्व कर दें। उधर जीरो होता तो कुछ समझ में भी आता, क्योंकि जीरो की तो प्रॉपर्टी सर ने बताई थी, ग्राफ जब पढ़ा रहे थे तभी बता दी थी। इसका क्या करें? तो देखो क्या करना है, डरो नहीं अकेले, सीखे। तो सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब तो सभी लोग जानते हो गए, तो मैं साइन टेक्निक मेथड में ही बता चुका था। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू जो यहां डालूं सेटिस्फाई करे। ओके, अब इसमें क्या लगेगा? जो कल पढ़ाया था वो लगेगा, नहीं पढ़ के तो मरो फिर। बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा आपने, क्योंकि कल लेक्चर थोड़ा दो दो पार्ट में देना पड़ा था, और उसमें बीच में केमिस्ट्री का भी लेक्चर घुस गया था एक, और इतना मैं टेक्निकल हूं नहीं कि उसको मैं अलग कर सकूं, इतना काबिल नहीं हूं भाई मैं। अब इस समय किसको बुलाएं? अपने पास स्टाफ भी कमी है, मतलब इसमें तो कोई है ही नहीं, अब आए तो उसको एक है अपने पास बंदा। चलिए क्या किया जाए, तो पढ़ो, पढ़ के आओ उसको, तभी समझ में आएगा ही, नहीं तो लगेगा कि फिर अरे ये क्या हो रहा है, तो लगने तो फिर मैं क्या करूं। बोलता है सॉल्व दिस। तो अभी हमने सीखा कि यार अगर ये 3 की जगह मैं लॉग लिख दूं, लॉग के फॉर्म में, तो कल कुछ पढ़ाया था सर ने हमको ऐसा कि लॉगरिथमिक फंक्शन की इनइक्वालिटी सिखाई थी मैथमेटिकल अप्रोच से। तो बेस तो 3 है, तो फंक्शन जब बेस 1 से बड़ा तो फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखना भाई, कोई दम नहीं क्वेश्चन में, लगेगा 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैथ्स लगेगी खूब कस के। अब नहीं रेगुलर रहोगे तो भाई मैं क्या करूं बच्चे। इसीलिए तुमको अलग से पढ़ा रहा था दुर्गांकुर, 7 बजे भी। प्रतीक्षा, निकिता और सिद्धि ये सब इंप्रूव कर गए। चलिए देखें, गौरव अभी भी इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको भी व्हाट्सएप चालू रहता है हमेशा, हमेशा हमेशा वो चालू रहता है। देख भाई, तो बेस 1 से बड़ा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बोला गया था एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी, कि अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 लिखा है और हमें पता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो x1 और x2 में भी सेम इनइक्वालिटी होती है। क्यों होती है? एक्सप्लेन किया गया था कल। अच्छा, और ये पढ़ क्या, ये मक्कार आ रहे यार, डफर है सब पूरे यार, ये दिमाग खराब किए हैं भाई। ठीक ही है, कुछ लोग तुम्हें पढ़ाते हैं गंदा अंदा, ठीक वही डिजर्व करते हो। देख, तो इस 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं चाहता हूं लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, बेस कौन सा रखूं? 3। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो बेस 3 में, तो बेस की पावर ही उतनी कर दो। ये लिखा है 3 की नहीं, 3 आगे आ जाएगा, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। चल देख, तो इस 3 को तो मैंने log में कन्वर्ट, इस log के लिए ये x और इस log के लिए ये x, बेस 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जिस तरीके की इनइक्वालिटी फंक्शन रखता है उसी तरीके की इनइक्वालिटी x की वैल्यू भी गेन करेंगे, रखेंगे। x यहां पर कितना है?
2x माइनस 5 इनइक्वलिटी किस टाइप की? ग्रेटर आर की 3 रेस पावर 3 कितना होता है? 27। अब 5 उधर गया तो 2x की मैथ्स लगेगी। अब ये जो था उसको समझ में आएगा। 5 उधर गया तो 32 हो गया, बाकी सबको समझ में आएगा। 2 से डिवाइड कर दिया, x ग्रेटर आर इक्वल टू 16 हो गया। x बिलोंग्स टू कितना हो गया? 16 टू इंफिनिटी। ये आंसर हो गया। जिसको नहीं आता हो नहीं कर, लेकिन एक आदत डालें, आंसर तो यही आएगा, लेकिन एक आदत डालो अपने अंदर। जैसे कल एक हम छोटा क्वेश्चन कर रहे थे और वहां जो ये तो मैंने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, इस इनइक्वालिटी को हैंडल किया बस, कि बेस 3 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उधर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, वो भी करना आता है। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना है, तो जिस तरीके की इनइक्वालिटी लॉग के साथ में होगी उसी तरीके की इनइक्वालिटी x के लिए होगी। ग्रेटर आर इक्वल टू 16 मतलब 16 टू इंफिनिटी। लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते किसको? डोमेन ऑफ लॉग को। आंसर यही आएगा, लेकिन फिर भी आदत में डालो, क्योंकि सॉल्यूशन डोमेन के बाहर नहीं जा सकता। तो इसकी डोमेन के लिए क्या बोला था? x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो a तो हमारा 3 है, तो ये दो कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो रही हैं। a 3 है तो पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है। लेकिन x की जगह पर कौन आया? x की जगह पर आया 2x माइनस 5, उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर डोमेन। तो 5 उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन 5/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, x बिलोंग टू 5/2 टू इंफिनिटी। जब मैं इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो भले यही आएगा, लेकिन इसकी आदत डालिए। कंप्लीट करें और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। करके बताना भाई, पूरा 3 मिनट का टाइम दूंगा, तो 1% दम नहीं। और अच्छे अच्छे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, अरे ये क्या कर दिया। जो रेगुलर है उसको पूरा समझ में आएगा। इसलिए पढ़ो भाई, लेक्चर डाले गए हैं यूट्यूब में। मैं जानता हूं कि इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम रहती, जो हमारे यहाँ रहती, इतना बड़ा सिस्टम है, हम तो सिस्टम अपग्रेड कर नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। अपग्रेड करना है बहुत खतरनाक तरीके से इसको, लेकिन है कुछ कमियां है। चल भाई, बहुत बेहतरीन करना है इसको। आगे की कहानी करते हैं भाई, हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व, चल करके दिखा। लॉग ऑफ 11 माइनस एक्स बेस 1/3 लेसर आर इक्वल टू 1। चलो देखते हैं कौन करता है। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन भी देता हूं, दो क्वेश्चन देता हूं। सॉल्व। लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 माइनस 3 बेस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है शकल से। 1% दम नहीं, तुम्हारे अंदर थोड़ी दम होनी चाहिए। चलिए ट्राई करें दोनों क्वेश्चन को, 5 मिनट का टाइम देता हूं, नहीं होगा मैं तो बताऊंगा ही। जल्दी करो पूरी ईमानदारी से। दिव्या तुम बताओ, क्या इसका आंसर नहीं, मुझे तरीका बताओ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जी 1 के आगे इज इक्वल्स टू 1 के आगे इक्वल टू लिखा, log 1 raised to 1 base 1। क्या? जल्दी बोल।
क्या लिखना है? log 1 raised to 1 base 1. चल नालायक कहेंगे। लॉग ऑफ 1/3 बेस 1/3, इसकी पावर 1 हो गया, क्योंकि बेस कितना है, दिमाग कहाँ रखती हो भाई अपना तुम। बेस 1/3 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस बेस के फॉर्म में चाहो। ये रहा, बोला था बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, लोग समझते ही नहीं इसकी अहमियत, जानते हैं कि। चलिए, तो log 1/3, log ए बेस से वैसे भी 1 होता है, तो बेस क्या है 1/3। फिर बताओ आगे दिव्या, इतना मैंने बताया, अगला स्टेप बोलो। 11 minus 6 greater than equal to 11 minus 6 greater or equal to 1. अरे 1/3 पगली है वो क्या पूरी दिमाग से। ये बेस है 1/3, इसके लिए x ये हो गया और इसके लिए x हो गया 1/3। पागल हो कसम से। देख भाई ये लड़की मूर्ख, देखो इनइक्वलिटी चेंज होगी, क्योंकि बेस 1/3 है। जब बेस 1/3 होता है लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का नेचर पता ही है। ओके, तो अब सॉल्व करेंगे भाई। 11 को उस तरफ लिए जाते हैं कि ना ले जाए, ले जाओ यार। -11 -1/3, फिर एलसीएम लेंगे। सुधर नहीं रहा है रे, क्या नाम मछली की तरह बना जा रहा भाई पूरी तरीके से तू। ओमकार, -6 ग्रेटर आर इक्वल टू, नहीं उधर तो प्लस चल रहा है ना भैया, -33 + 1, तो माइनस का 32 बचेगा अपॉन 3। लेकिन x के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो पॉजिटिव तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ to 32/3 बराबर आप। लेकिन डोमेन को भूल नहीं सकते, याद रखना बच्चे, डोमेन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो डोमेन के लिए बेस तो हमारा प्रॉपर है, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, वो तो है। लेकिन x तो अभी भी कितना है 11 - 6, उसको तो ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, बेस तो परफेक्ट है। अब सॉल्व करें तो -6 ग्रेटर देन -11, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, x लेस देन 11, तो x बिलोंग्स टू आ गया। वे दिमाग है कि नहीं तेरे पास ओमकार, बोलना भाई। -∞ to 11, अब 11 -∞ to 11 और इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। पढ़ते नहीं भाई तू, सिर्फ भटक, ये चाहता है, ये भी अजीब प्रवृत्ति का इंसान है भाई, सुधर जा भाई तू यार। बोला जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो, इतने काबिल अभी नहीं हुए होगे, अपने तरीके से पढ़ लो। होते तो मैं अलाउ कर देता ना भाई, मैं कोई बेवकूफ तो हूं नहीं कि ये भी टॉपिक पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। जब डिजर्व करोगे तो मैं खुद बोलूंगा भाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही आएगा। क्यों? क्योंकि देख लो भाई, 32/3 तो 11 से कम होगा, एक बार इंटरसेक्शन तो लेना ही है। और एक ने बोला -∞ से 11, तो 11 इससे थोड़ा आगे होगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इतना, तो यही आंसर है। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। चलो इसका पूछूंगा नम्रता से, लेकिन नम्रता भी महा सब दिमाग खराब करने वाली बच्चियां हैं, कुछ नहीं करती है। करना पड़ेगा बच्चे, जितना करते हो उससे ऊपर उठना पड़ेगा।
इसको देखते हैं भाई। बोलो नम्रता, क्या करूं? नम्रता उपाध्याय, बोल बच्चे। Sir, बोलो दीदी, बोलो बच्चा। sir, 2 equal to log 2 is क्या? डरो नहीं भाई, तुम्हें प्यार से बोल, प्यार से डांटता हूं मैं। sir, right, राइट साइड 2 को क्या लिखूं? sir, right side equal to log 2 base 2 to the power 2. आह, ये पता नहीं कौन सी मैथ है। 2 टू द पावर 2, पता नहीं, मारा नहीं। जब पढ़ा रहा था तो उस समय ध्यान दिया करो ना। उस समय ना देखा करो कि माता जी खाने में क्या बना रही हैं। तब तो तुम्हें पूरे घर की जानकारी भी रखनी है, पूरे घर की। वो सबसे छोटी, लेकिन पूरा बनना चाहते हो, पूरी काकी पूरे घर की, पूरी सब लोग तुम्ही से पूछ के काम करें। जानकारी थोड़ी कम रखो भाई। एक डाकिया है हमारे पास, आर्या नाम का। एक तुम भी नहीं तैयार हुई जा रही हो, देखो। जब पढ़ाया था पहले तो सुनो भाई, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? सब ये खुराफात, रट्टाफिकेशन कोई थोड़ी। सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू चाहिए, ओके। अब एक्स की वैल्यू ऐसे तो कोई हमें बता नहीं जाएगा, तो सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इधर तो लॉग है लेकिन उधर न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब अगर उधर भी लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो बेस तो एक से बड़ा है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इधर भी लॉग उधर भी लॉग, तो जिस तरीके की इनइक्वालिटी लॉग के साथ में होगी वैसी इनइक्वालिटी इस एक्स के लिए होगी। सॉरी। तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या किया जाए, लॉग के फॉर्म में लिखना है। कितना लिखूं विजय? बहुत लो पढ़ो यार। किस बेस में कन्वर्ट करना है? 2 में, तो बेस 2 कर दो। किसको कन्वर्ट करना है? 2 को, तो बेस की पावर उतनी कर दो। अब तुम बेस में पावर बढ़वा रही थी, ये बोल नहीं सकती होगी अच्छे से, तो वो भी तो तुम्हें ही करना है ना भाई। तुम्हें भी अच्छे से बोलना है ताकि सामने वाला समझ सके। कैसे पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 2 रेज टू द 2 बेस 2। चलिए, तो इस लॉग के लिए x2 को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो बेस छोड़ के जो ये x है, ये x है, बेस x से बड़ा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फिर इनइक्वालिटी सेम। 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 उधर गया, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 5, सॉरी 4 प्लस 3 7। बहुत लोग तो मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी भूल गए होंगे, तो फिर घूमो ना पढ़ो। चलिए, तो बोला था मॉड्यूलस में जब एक ही मॉड्यूलस फंक्शन आए और राइट साइड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, मैं तरीके तो कई बताए थे लेकिन ये सभी को बताया था कि मॉड्यूलस में एक ही आए, एक ही मॉड फंक्शन, राइट साइड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो सबसे पहले उसको इक्वल मान लेना। फिर इसको सॉल्व करना, तो अंदर वाले की 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 7। एक्स की वैल्यू निकाल लेना 5 प्लस माइनस 7। जो भी एक्स की दोनों वैल्यूज आए उनको डालना नंबर लाइन पे, तो 7 5 12 और -2, तो -2 एंड 12। 12 से बड़ी वैल्यू 13 डाली, लास्ट इंटरवल पे चेक करेंगे, तो 13 -5 क्या होगा? 13 -5 8, 8 7 से बड़ा होता है क्या? होता तो है। तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही, अल्टरनेट नॉट सेटिस्फाई, फिर आल्सो सेटिस्फाई। चेक भी कर सकते हैं, जाने कितने क्वेश्चन किए गए थे। तो x बिलोंग्स टू, क्या सोल्यूशन मिला? -∞ to -2, यहां पर क्लोज आएगा, यूनियन
12 टू इनफाइनाइट, यही आंसर है। लेकिन फिर भी डोमेन को इग्नोर ना करें, यहां पे लॉग है कि नहीं है, तो बेस तो हमारा अपनी बात ठीक बोल रहा है, लेकिन डोमेन के लिए जो भी एक्स की जगह पे आएगा, फॉर डोमेन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक्स की जगह पे कौन आया, 3 को उधर ले जाओ, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 3, इसको सॉल्व करना, इसके सोल्यूशन का इसके सोल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लेना, यही आएगा। अब क्यों यही आएगा तुमको बता देता हूं मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं। देखो, क्योंकि डोमेन के लिए इसका मॉड्यूलस 3 से बड़ा होना चाहिए, और इसका मॉड्यूलस 7 से बड़ा होगा, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। जब उसको सॉल्व कर चुके हैं तो ये इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? चाहे चेक कर लो, देखें, यही आंसर आ जाएगा हमारा, चेक कर लेना। क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू 7 को हम सॉल्व कर चुके हैं, और ग्रेटर देन 3। अब कोई बोले कि यार मैं एमएससी हूं, हैं, और फिर पीछे पीछे से कोई आइटम टाइप का आदमी बोले कि 12वीं पास हो कि नहीं, बोलना भाई, तो बेवकूफी होगा वो। जो आदमी एमएससी क्वालिफाइड है तो 12वीं तो पास हुआ ही होगा ना भाई। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 7 को हैंडल कर चुके हैं। इतना मत समझो, आप नॉर्मल मैथ्स लगाओ, इतनी देर में आंसर निकल जाता। ये मैं करता ही नहीं, मैं देखते ही पता बता देता। ये भी नहीं करता, तुमको शॉर्टकट भी सिखाया है, फिर भी कितने लाइन लिखी, 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में आंसर है। बहुत छोटी छोटी लाइन है, जल्दी करो, खूब मैथ्स लगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन करता है। चलो भैया, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ हैं। इसीलिए बोल रहा था 2 दिन से, जो इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे उसको पढ़ो बच्चे, जो पढ़े कहाँ इंटरसेक्शन लेते हैं, कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं, क्यों यूनियन लिया गया। मॉड्यूलस में अगर एक ही मॉड्यूलस फंक्शन होगा, राइट साइड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो कैसे हैंडल करना सिखाया था सर ने, पढ़ते तो और मजा आता। चलिए आगे बढ़े, करो बच्चे, अच्छा क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन। थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन दूं कि इसे दे दो, तगड़ा ही देता हूं। चलो बताओ, सॉल्व देखते हैं कौन कर पाता है, कितनी प्यारी मैथ चलेगी। लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस 1 बेस 3। अब साइन थीटा भी डाल दिया, लोग मरेंगे फिर इसमें जो नहीं पढ़ेंगे। ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जाने कितने आईटी क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर देगा छोटी सी बात को। अब तुम फंसे घूमो। अच्छा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, देखते हैं कौन करता है। 0 से लेके 2 पाई तक ही हमें सोल्यूशन देखना है, जल्दी करो। करा चुका हूं क्वेश्चन ऐसे, बेसिक तुम्हारा खत्म हो गया भाई, अंत हो गया बेसिक।
इसमें और थोड़ा पढ़ा दूंगा अगर कहोगे आप लोग, लेकिन पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस ही चलेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर बोलोगे तो लॉग ग्राफ को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगा। ये बेसिक था मैथ्स का। चलिए देखते हैं भाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात तो लॉग को हैंडल करें। बेस 3 है, उधर 0 है, अंदर वाले तो देखे ही नहीं क्या पढ़ा है, देखते डर जाओगे कि लॉग के साथ साइन थीटा भी है, +1 भी है, क्या करें यार, करो जो करना है। देखिए तो 0 को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता ही है, log 1 किसी भी बेस पर 0 होता है। चाहो तो लोग बोलेंगे सर आपने वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई, अरे वही लगाई है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 0, बेस किस में कन्वर्ट करना है, 3, तो लॉग ऑफ बेस 3 और 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 कितना होता है, 1, इसलिए 1 लिखा गया है। और log 1 की वैल्यू वैसे भी 0 होती है। तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को लॉग के फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, अब तो समझ गए हो। बेस 1 से बड़ा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो सॉल्व करने का मतलब थीटा की वैल्यू निकालना, बहुत छोटे इंटरवल में निकालने को बोला, 0 से 2 पाई के बिटवीन निकालने को बोला। तो साइन थीटा +1 ग्रेटर आर इक्वल टू इनइक्वलिटी सेम रहेगी। यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 1, हाँ यहाँ पे 1/2 कर लो यार, चल कर भैया। साइन थीटा +1/2 का थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन हो ये, चलो जो है वही रहने दो, बाद में 1/2 आप घर में कर लेना है, 1 को ही रहने दो। तो ये क्या हो गया, 1 उधर गया तो साइन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। अब साइन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 से लेके 2 पाई में देखना है, कैसे बता देता हूं, उसे बता तो होगा ही। यहां पर y इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू 0, वैसे तो हमें पता ही है यार, AST से 0 से पाई आंसर आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए बता देता हूं। अच्छा भाई, कौन मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है यार, फोन किए भाई, कौन है? हाँ, साइन थीटा अगर आप देखें, जीरो से लेकर 2 पाई तक साइन थीटा का ग्राफ, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, ये हो गया ग्राफ। एक साइन थीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, y इससे इससे ज्यादा, तो कहां है, यहां पर। उस समय x की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही, 0 से लेकर पाई तक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 to पाई, क्लोज इंटरवल। ये मैंने बच्चे गलत लिखा है कि सही लिखा है, ये सही है, लेकिन थोड़ा इसके साथ एक और होना चाहिए तो और सही है। वो कौन सी बला है, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पाई पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि बोला ग्रेटर हो या 0 हो। शाबाश। तो x बिलोंग्स टू कितना, 0 to पाई, और यूनियन कितना, 2 पाई, ये एग्जैक्ट हमारा आंसर है। 2 पाई एक ही पॉइंट तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट तो इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। अब लोग यहां से पेन छोड़ देते हैं, तो क्या किए जो गधों जो नहीं पढ़ते हैं भाई। चलो अब जरा अब सुनो भाई, हाँ ये तो हो गया, लेकिन डोमेन को इग्नोर नहीं कर सकते, चलो उसको भी इग्नोर नहीं करते हैं। तो इसकी डोमेन के लिए बेस तो हमारा x3 है, तो बेस तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, पॉजिटिव भी है 1 भी नहीं है, तो सिर्फ x के बारे में टेंशन रही।
एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, साइन थीटा प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो साइन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू -1। दिव्या बताओ इसका क्या आंसर आएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक साइन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू -1 हो, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा बच्चे इसका। दिव्या जल्दी बोलो बच्चे। मतलब तुम बता गई तुम अपने अब लास्ट में कि तुम नहीं पढ़ती हो, पढ़ती भी हो तो दिमाग उतनी तेजी से नहीं चलता है, इतना तेज चलना चाहिए। चल भाई विजय तू भी बोल बेटा आज कुछ। साइन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और थीटा हमारा सॉरी थीटा 0 से 2 पाई के बिटवीन है, तो क्या आंसर आएगा थीटा का यहां से फॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस 1 बेस 3। बोलो बच्चा विजय। ऐसा तो नहीं तुम लोग ज्यादा प्रेशर डालता हूं भाई, कोरोना प्रेशर डाले ही है, कोरोना का प्रेशर हम झेलते हैं, कोरोना का प्रेशर तुम्हारे पेरेंट्स झेलते हैं, तुम्हें क्या है, तुम सिर्फ पढ़ो बच्चे, लेकिन वो काम ईमानदारी से करो भाई। तुमको तो बिल्कुल सेफ रखा जाता है, बिल्कुल सेफ, तब भी तुम लोग हमारी इज्जत उतरवाने पे लगे रहते हो। चल भाई सिद्धि तू बता दीदी कि साइन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू -1, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, थीटा की क्या वैल्यू आएगी, क्या सोल्यूशन आएगा। आदित्य तुम बताओ भैया। खंडेरकर 0 to 2 पाई। बिल्कुल सही, पूरा यही आंसर, क्योंकि एक y इक्वल टू साइन थीटा, लड़के तुम बहुत दुखी किए हो तुम दिव्या यार, y इक्वल टू -1, तो विजय क्या चाहता है भाई तू यार, है कि नहीं, पहली बात है तुमने नया बताएगा फिर गेम। ये y इक्वल टू -1, अरे साइन थीटा का ग्राफ y इक्वल टू -1 के ग्राफ से हमेशा ऊपर है, ऑलवेज ऊपर है, 0 से लेकर 2 पाई तक, तो पूरे सोल्यूशन आया, तो डोमेन तो 0 to 2 पाई ही रहेगी। अब जब इस लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था तो ये आया था, तो इंटरसेक्शन तो यही आएगा, आंसर यही। लेकिन समझो भाई कैसे हैंडल करते हैं। प्रतीक्षा बेटा बात समझ में आई आपके। हाँ सर। समझिए मैथ कैसे चलती, 2-2 साल पढ़ते तुम लोग स्कूल में, 20 साल से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ाया गया होगा भाई, जबकि साइन थीटा तुमने कब पढ़ा होगा, जाने कब। मुझे पढ़ाने में लग गया 1 घंटा, मतलब 1 साल लग गया इस लेवल तक पहुंचाने में तुमको। अब समझिए हमारी कितनी, तुम लोग 9th-10th में क्या पढ़ के आए थे, भले 96, 97, 98% है, और हम लोग जब पढ़ते थे ना 9th-10th में ना, तो इनमें सब आता था। इतनी इतनी शिक्षा व्यवस्था हमारी डाउन हो गई, इतना नहीं आता था इनइक्वालिटी हैंडल करना, लेकिन ये पूरा पता होता था कि साइन थीटा ऐसा होगा, ऐसा को ऐसा हो जाएगा, ये उसका ये हो जाएगा। तुम लोगों को मैंने ही सिखाया, बहुत गंदी आदत है, बात है भाई। कम से कम बेटा